नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा एम संतोष एजुकेशन ऐप में अपना स्वागत है। हम क्या करने वाले हैं, बीपीएससी का जो 71वीं आने वाली है आपका, अभी डेट चेंज हुई है। ठीक है, अभी डेट चेंज हुई है तो आपका 13 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो उसी को लेकर हम जो टेस्ट सीरीज़ जो है ये है आपका, ये रूट एरिया का टेस्ट सीरीज़ है, उसको हम कवर करेंगे। ये आपका पहला टेस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में कारखाना बनाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। ठीक है, तो जो भारत में कारखाना बनाने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो कौन थे, पेड्रो अल्वेज कैब्रल थे। ठीक है, कौन थे, पेड्रो अल्वेज कैब्रल थे। और इन्होंने क्या किया था कि जो अल सल्वाडोर है वहाँ पे इन्होंने अपनी स्थापना किया था। तो इतना ही संबंधित हो, इतना नहीं कि कौन है, अल्वारेज कैब्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो जो पूर्व में पुर्तगाल संस्थापक कौन था, तो वो था कौन था, वो था अल्मेडा। ठीक है, अल्मेडा नहीं था आपका। ठीक है, तो अल्मेडा नहीं था, तो फिर कौन था, क्या वो नीनो डे कुना था, या फिर हेनरी द नेविगेटर था, या फिर अल्बुकर्क था। तो वो था आपका अल्बुकर्क था। ठीक है, कौन सा था, अल्बुकर्क था। तो अल्बुकर्क था वो। तो क्या होता है कि जो अल्बुकर्क अल्मेडा के बाद जब वो आता है भारत में, तो वो क्या करता है कि स्थापना भी उसने की। उसके बाद उसने आपका जो पुर्तगाल की शक्ति के वास्तविक संस्थापक भी वही होता है, कौन, अल्बुकर्क। ठीक है, और ये पहला गवर्नर बनता है। उसके बाद समुद्र के पर उसने नज़र रखने के लिए एक मतलब उसकी मतलब निगरानी करने के लिए कुछ पुर्तगालियों को उसने बोला कि समुद्र पे ध्यान रखेंगे, कौन कौन आता है कौन जाता है। और उसके साथ साथ उसने क्या किया कि जो वहाँ पे अल्बुकर्क के पुर्तगाली हैं, वो जहाज़ों के लिए भी परमिट उसने लागू करना शुरू कर दिया। तो परमिट शुरू करवा दिया। और उसके बाद में फिर उसने 1510 में जो किया, वो बीजापुर के संथाल को और गोवा को भी उसने ले लिया था। किसने ले लिया था, अल्बुकर्क ने ले लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत में पुर्तगाल शक्ति के पतन का कारण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो पुर्तगाल की शक्ति का पतन कारण कौन सा नहीं है, क्षेत्र शक्ति का उदय, अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं, विजयनगर साम्राज्य का पतन, या फिर उत्तरी अमेरिका की खोज। ठीक है, तो जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन कारण कौन सा नहीं था पूछा है। ठीक है, तो नहीं था, तो जो उत्तरी अमेरिका की खोज है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। डच फैक्ट्री की स्थापना और उनके कालक्रम दिए गए हैं, तो उनको देखना है। ठीक है, तो डच फैक्ट्री जो हैं उनके कालक्रम क्या क्या है। तो आपका इसमें जो मूसलीपट्टनम है, ठीक है, मूसलीपट्टनम में सर्वप्रथम फैक्ट्री कब स्थापित होती है। तो मूसलीपट्टनम में कब होती है, तो ये कब करते हैं, ये करते हैं आपका 1663 में करते हैं। कब करते हैं, 1663 में करते हैं। और उसके बाद में जो सूरत है, सूरत ये आपका 1645 में करते हैं। और जो कराईकल है, कराईकल में आपका ये 1616 में करते हैं। और बचा कोचीन, तो कोचीन में 1605 में सबसे पहले फैक्ट्री यहीं पर स्थापित करते हैं। ठीक है, डच लोग। तो इस तरह से आपके मेल है, तो इस तरह से आपके हो जाएगा ए का 1, माफ कीजिए ए का डी। ठीक है, तो ए का डी यहाँ पे 2 में है, और 2 का इसमें सी दिया हुआ है, तो 2 का सी भी 2 में है, और 3 का बी 30 में दिया हुआ है, और 1 का ए। एक्चुअली में ये ऑप्शन गलत फ्रेम हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत फ्रेम हुआ है। एनीवे, तो आपके वैसे आंसर पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करने में मिस्टेक कर दी शायद किसी ने, जिसने भी किया हो सर। एनीवे, तो आपको आंसर से मतलब था, आंसर आपको पता ही लग गया है। नेक्स्ट चलते हैं। 1759 में हुगली की लड़ाई में किस यूरोपीय शक्ति की हार हुई थी। ठीक है, तो किसकी हार हुई थी, तो डचों की हार हो गई थी। ठीक है, डच हार गए थे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला स्वर्ण फरमान किसने जारी किया था। ठीक है, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है
उसका सबसे पहले जो शॉर्ट फरमान है वो किसने जारी किया था? तो किसने किया था? उसने किया था गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह ने किया था। ठीक है, गोलकुंडा के अब्दुल कुतुब शाह ने किया था। कब किया था? 1632 में किया था। ठीक है, डेट भी ध्यान रखेंगे, 1632 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सहायक गठबंधन के जनक किसे माना जाता है? जो सहायक गठबंधन है इसके जनक किसको माना जाता है? तो ये किसको मानते हैं? फ्रांसीसी डुप्ले को मानते हैं। किसको मानते हैं? फ्रांसीसी डुप्ले को मानते हैं। ठीक है, और ये पृथक प्रवर्तक भी था भारत में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा सरसर में, सूरत में फ्रांसीसी कारखाना की स्थापना किसने किया था? जो फ्रांसीसी कारखाना है उसका स्थापना किसने किया था? तो कैमरन ने किया था। ठीक है, कैमरन ने किया था। निम्नलिखित में से पुस्तकों में और लेखक का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, तो जो इंडिया कन कार्ड, जो इंडिया कान कार्ड है, ठीक है, तो ये कहाँ की इसकी है? ये आपका है जॉन विल्सन का है। ठीक है, जॉन विल्सन का है। आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स, तो आर्मी ऑफ द इंडियन मुगल्स ये विलियम इरविन का है। किसका है? विलियम इरविन का है। और द एग्रेशियन सिस्टम ऑफ द मुगल इंडिया, और ये किसका है? तो ये आपका किसका है? ये है आपका सिडनी ओवन का है। और बाकी बचा द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, ये आपका इरफान हबीब का है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का बी। ठीक है, तो ए का बी यहाँ पे 2 में है और 2 का ए, तो 2 का ए आपका इसमें है। तो फाइनली आपका आंसर मिल चुका है, आंसर आपका है सी। ठीक है, तो इस तरह सूची थी। नेक्स्ट चलते हैं, मकतब का क्या मतलब था? ठीक है, मकतब का क्या मतलब था कि क्या उसका मतलब था? दक्कन राज्यों की संगम से मध्यकालीन युग के दौरान प्रशासनिक इकाई से, शैक्षणिक संस्थान से, या फिर न्यायिक प्रणाली से। ठीक है, तो जो मकतब का मतलब था, तो मकतब का मतलब यहाँ पे क्या था? यहाँ से मकतब का मतलब था कि ये न्यायिक प्रणाली, ये मकतब जो है ये आपका शैक्षणिक संस्थान से है। ठीक है, शैक्षणिक संस्थान से इसका संबंध रखता है मकतब का, ध्यान रखेंगे। फिर से आ गया है सूची 1 को कला संस्कृति दिए हैं और कलाकार दिए हैं, उनको मिलाना है। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा आप सब जानते हैं। ठीक है, किसने बनवाया था? तो बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो ये आपके एक सेकंड पेन चेंज करते हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा आपका लखनऊ वाले जानते हैं, असफ उद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, असफ उद्दौला ने बनवाया था। ठीक है, और जो खगोली वेधशाला है, खगोली वेधशाला सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, सवाई राजा जयसिंह ने बनवाया था। ठीक है, और हीर रांझा ये आपका वारिस शाह ने बनवाया था। और जो शाह जो रिसोलो ये आपका शाह अब्दुल लतीफ़ ने बनवाया था। तो इसका मतलब चारों ऑप्शन सही सुमेलित थे, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, पहले एक सेकंड रेड ले लेते हैं, रेड सही रहेगा। ओके, तो सर जॉन शोर, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड हर्स्टिंग और लॉर्ड एम हर्ट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो या कोई अदर अन्य एग्जाम हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट। ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ देने चाहिए। क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं। अगर आपको याद है काफ़ी वेल एंड गुड, नहीं याद है लीव इट। ठीक है, तो ऐसे इसका क्रम बता दूं मैं। इसका क्रम क्या होगा? पहले नंबर पर सन जॉर्ज शोर आएंगे, उसके बाद आपका लॉर्ड हेस्टिंग आएंगे, और उसके बाद फिर आपका ये लॉर्ड एमहंग, और उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्रम क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब रही बात ये कब से कब तक थे, तो जो सर जॉन शोर थे ये कब से कब तक थे? ये आपके थे 1793 से, और ये 1798 तक थे। ठीक है, 98 तक थे। उसके बाद आते हैं आपके कौन से थे? लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग आपके 1813 से लेके और ये कब तक थे? ये 1823 तक थे। ठीक है, उसके बाद आपका लॉर्ड एमहेस्टन, तो लॉर्ड एमहेस्टन कब से कब थे? ये आपका 1823 से, और ये आपका 1848 तक होते हैं।
और बचे लास्ट में ये, तो ये कब से कब तक थे, ये थे 1844 से लेके 1848 तक थे। तो इस तरह से कुछ क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है लिव इट। फिर से सूची और इनको सुमेल करना है, ठीक है। तो इसमें भी मिलान करना है कि इसके कब कब कौन कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में कौन सी संधि हुई थी, तो सालाबाई की संधि हुई थी। किसकी? सालाबाई की संधि हुई थी। तो आपका ए का सी हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे है? एक इसमें है और एक इसमें है। उसके बाद जो लाट बैटिंग है, लाट बैटिंग के समय में राणा रणजीत सिंह के साथ जो शाश्वत मित्रता की संधि की गई थी, रणजीत सिंह के साथ क्या हुआ था, मित्रता हुई थी। तो आपका लाट बैटिंग के समय ये वाला ऑप्शन जाएगा, डी के साथ में जाएंगे। तो डी कहाँ पे है? डी आपका इसमें है और किसी में नहीं है, है ना। आपका आंसर है, मिल चुका है, ठीक है, आंसर डी है। तो इस तरह से आप देख के भी अपना आंसर लगा सकते हैं। और बाकी आपका लॉर्ड वेलेस्ली है, वो बेसिन की संधि से है, और लॉर्ड हेस्टिंग बचा क्या आपका सिंधिया की संधि के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो जो लॉर्ड डलहौजी हैं, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में क्या होता है, तो इनके कार्यकाल में कलकत्ता से दिल्ली की राजधानी नहीं, वाणिज्य के उद्योग प्रांत, तो ये प्रत्येक प्रांत के लिए लोक निर्माण का विभाग की स्थापना होती है लॉर्ड डलहौजी काल में, ठीक है। तो ए का डी कहाँ पे है? यहीं पे है। वैसे तो आपका आंसर मिल चुका है, बी होना चाहिए, बाकी देख लेते हैं और आगे। लॉर्ड मेयो कार्यकाल में क्या होता है, राज्य रेलवे की शुरुआत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सी है, आपका आंसर बी ही है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में क्या होता है, तो इनके काल में वाणिज्यिक उद्योग विभाग की स्थापना की जाती है। और बाकी बची लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के, तो इनके काल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरण किया गया था, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बियर तो नहीं है, ये बियर नहीं है, ग्रीन टी है, ठीक है। ग्रीन टी कलर कुछ बियर जैसा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा, बाकी ग्रीन टी है। कहीं समझे ना आप लोग कि बियर ही पी रहे हैं, क्लियर करना जरूरी है। एनीवे, तो आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में इसमें है, ठीक है। तो हम हिंदी वाला प्रश्न कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, 15 क्वेश्चन। 1942 की अगस्त क्रांति की घटना किस वायसराय के काल में हुआ था, ठीक है। तो जो 1942 की जो अगस्त क्रांति घटना है, वो किसी कार्यकाल में होता है, तो किस कार्यकाल में होता है, वो आपका होता है ये लॉर्ड लिनीथांगो के काल में, ठीक है। 1936 से लेकर 1943 तक ये रहते थे। कब थे ये? 1936 से लेकर 1943 तक ये वायसराय हुए थे। और 1942 क्रांति हुई थी, 42 में हुई थी क्रांति, अगस्त क्रांति नाम सुनते हैं। तो इस काल में आपका लॉर्ड लिनीथांगो थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता के लिए कौन सा कारक नहीं है, ठीक है। तो अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? भारत में अंग्रेजों की सफलता का कौन सा कारक नहीं है? तो देखते हैं। बेहतर सैन्य और अनुशासन और नियमित वेतन, इससे तो कोई मतलब है नहीं। नागरिक अनुशासन और निष्पक्ष चयन प्रणाली, इससे भी मतलब नहीं। ईसाई धर्म का प्रसार, ब्रिटिश राष्ट्रवादी गौरव, ठीक है। तो जो ईसाई धर्म का प्रसार है, इससे कोई मतलब नहीं रखते हैं भारत में अंग्रेजों की सफलता और विफलता के कारण में से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 के बीच लड़ा था, ठीक है। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। आपका आंसर हो जाएगा 23 जून, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो क्या होता, जो मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता में कमान संभाली थी, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जो बंगाल के प्रभावशाली सेठ थे, जगत सेठ, ठीक है, और अमीर चंद के साथ गठबंधन करते हैं। और इसके तहत जो मीर जाफर है, ठीक है, जो नवाब बनाते हैं और बदले में कंपनी उसे सेवाओं के लिए पुरस्कृत करेगा, ठीक है। तो इस तरह से
ये कुछ था। बंगाल के नवाब से साथ युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। ये हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे, इसको अभी रहने देते हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, फिर सही नहीं है ना। तो थ्योरी में करेंगे ये सब चीज़ें। एनीवे, क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य के अग्रदूत था, यह कथन किसका है, ठीक है। जो क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत था, यह कथन किसने कहा है, ठीक है। तो ये पर्सिवल स्पीलर ने कहा था। किसने कहा था? पर्सिवल स्पीलर ने कहा था, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जो क्लाइव ब्रिटिश साम्राज्य का अग्रदूत थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच इलाहाबाद की संधि के संबंध में गलत पहचानना है, ठीक है। गलत को पहचानना है। कंपनी के संरक्षण शाह आलम द्वितीय इलाहाबाद में निवास करना, 26 लाख वर्ष के भुगतान से बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी देने का फरमान जारी करना, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल राइट है। इसमें गलत पूछा है। युद्ध क्षतिपूर्ति के लिए EIC को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, उक्त प्रांतों में निजामत कार्य के बदलने में कंपनी के 53 लाख रुपए का प्रावधान करना। तो आपका इसमें ये भी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये इस IC को 50 लाख रुपए देना, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कथन 3 गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दायर आरोप पत्र में अनुसार सुल्तान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूत भेजे थे, ठीक है। सुल्तान ने निम्नलिखित में से जो 4 ऑप्शन दिए, फ्रांस के द्वीप पे, अरब पे, अफगानिस्तान पे और चीन पे। तो जो सुल्तान ने इनमें से कहाँ पे दूत भेजे थे? तो चाइना भेजे थे। कहाँ भेजे थे? चाइना भेजे थे। मैच ऑफ द फॉलो करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल और मैसूर, जो प्रथम आंग्ल और मैसूर का युद्ध हुआ था, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये आपका होता है मद्रास की संधि, इसके बाद होती है। और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद आपका मैंगलोर की संधि होती है। और जो तीसरा आंग्ल मैसूर होता है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और चौथे में आपका टीपू सुल्तान की हार होती है, ठीक है। चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के बाद बाद पंजाब का पहला मुख्य आयुक्त कौन किसे बनाया गया था? जब दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, तो उसकी समाप्ति के बाद पंजाब का मुख्य आयुक्त उस समय किसको बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? जॉन लॉरेंस को बनाया गया था, ठीक है। जॉन लॉरेंस को बनाया गया था। जॉन लॉरेंस को बनाया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा शासक कौन थे? तो ये कौन थे? सहायक संधि स्वीकार करने वाले अंतिम मराठा कौन थे? तो ये होलकर थे, ठीक है। होलकर थे। तो ये होलकर थे। व्यापक सिद्धांत के माध्यम से विलय करने के बारे में कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। जो हड़प नीति के तहत कौन कौन से राज्य विलय किए गए थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है एग्जाम में अगर आ जाए। बाकी अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, करके आइएगा। इसका आंसर वैसे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। संबलपुर, उसके बाद बाघोट, उदयपुर और नागपुर, इस तरह से आपका विलय इसमें किया गया था। याडूम की संधि किससे संबंधित है? तो जो याडूम की संधि है वो आपका प्रथम एंग्लो भूटान युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रथम एंग्लो भूटान युद्ध से संबंधित है, ठीक है। प्रथम एंग्लो भूटान युद्ध से संबंधित है। गर्विन रिजर्व की नीति किससे संबंधित है? जो गर्विन रिजर्व है इसकी नीति किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड लिटन से है। किससे है? लॉर्ड लिटन से है। लॉर्ड लिटन से है। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाले पहले आदिवासी नेता किसे माना जाता है? ठीक है। तो ये कौन थे? ये आपके थे तिलका मांझी, ठीक है। कौन थे? तिलका मांझी थे, ठीक है। और ये
इन्होंने संथाल विद्रोह का भी नेतृत्व किया था, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से जनजातीय विद्रोह और नेता इनको मिलाना है, ठीक है। तिलका मांझी को हमने देखा अभी, ये कहाँ से संबंधित रखते हैं, तो ये आपका रखते हैं संथाल विद्रोह से, ठीक है। तो संथाल विद्रोह से ये ताल्लुक रखते हैं। और उसके बाद आपका जो पहाड़िया है, पहाड़िया आपका ये राजा जगन्नाथ इनसे नेतृत्व किया था इन्होंने। और उसके बाद जो चुवार विद्रोह है, चुवार विद्रोह के नेता कौन थे, ठीक है। तो चुवार विद्रोह के नेता कौन थे, दुर्जन सिंह थे। कौन थे, दुर्जन सिंह थे। और भूमिज विद्रोह के जनजातीय आंदोलन के नेता कौन थे, गंगा नारायण सिंह थे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे ए बन जाता है। रिक्त स्थानों को पूरा करना है, ठीक है। रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तातिया भील एक आदिवासी नेता थे जिन्हें लोकप्रिय रूप से डैश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जो तातिया भील एक आदिवासी नेता थे, और इन्हें किस रूप से लोकप्रिय जाना जाता था, ये क्या था, भारत के रॉबिन हुड थे। भारतीय रॉबिन हुड के नाम से जानते थे इन्हें, भारत के रॉबिन हुड के नाम से जानते थे। और ये मध्य प्रदेश के संबंधित घटना है जो बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। मारिया विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। जो मारिया विद्रोह है, इसका प्रमुख कारण क्या था, तो ये रीति रिवाजों और परंपराओं में हस्तक्षेप करना इसका प्रमुख कारण था। इंग्लिश वाले भी इंग्लिश देख सकते हैं। महात्मा गांधी किस आदिवासी नेता के सत्याग्रह किया था, ठीक है। तो किसने किया था, ताना भगत ने किया था, ठीक है। ताना भगत ने किया था। और ये सूची को मिलाना है, नाना साहब, ठीक है। तो नाना साहब कहाँ पे, कानपुर पे नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो नाना साहब है, तो ये नाना साहब आपका कानपुर से थे, कानपुर में नेतृत्व कर रहे थे। और कुंवर सिंह आपका कहाँ पे कर रहे थे, तो कुंवर सिंह आपका बिहार में कर रहे थे, ठीक है। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बिहार के से। और जनरल बख्त खां हैं, ये कहाँ पे कर रहे थे, तो ये आपका कर रहे थे दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में कर रहे थे। बाकी बरेली में आप खान बहादुर खान थे। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है ए का नाना साहब कानपुर, सी ए का सी यहाँ पे है, ठीक है। कुंवर सिंह बिहार से थे, ठीक है, डी बिहार से, तो आपका डी यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 के विद्रोह के में किसने कहा था, ठीक है। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष 1857 में के विद्रोह के बारे में ये कथन किसका है, तो किसका है, ये टी आर होम्स का है, ठीक है। टी आर होम्स का है, ध्यान रखेंगे। सूची एक और दो को मिलाना है, इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर में सर कैपलर, बनारस में जेम्स आल्टन और झांसी में सर ए हुज, ठीक है। तो आपका गलत ऑप्शन कौन सा है, ये जो बनारस में है, ठीक है। तो बनारस में आपका ये जेम्स आउटर नहीं थे, बल्कि बनारस में आपका कौन से थे, ये थे आपके कर्नल जेम्स नील थे, ठीक है, कर्नल जेम्स नील थे। इसलिए आपका ये तीसरा ऑप्शन मेल बेमेल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब 12 बज रहे हैं, तो थोड़ा जमाई सी आ रही है। एनीवे, बस क्लास खत्म होने वाली है, फर्स्ट होता है। वैसे भी जगना भी ज़रूरी है, ऐसे ही रातों को नींद नहीं आती हैं, नींद आने के लिए भी कुछ करना ज़रूरी है ना। चलिए चलते हैं। सिपाही वास्तव में एक वर्दीधारी किसान था जिसकी चेतना ग्रामीण आबादी से अलग नहीं थी। सेना ने अपनी शिकायतों के अलावा अन्य शिकायतें भी व्यक्त की हैं और आंदोलन सेना से परे फैल गया है। यह कथन किसका है, ठीक है। तो यह कथन किसका है, ये आपका एस गोपाल का है। किसका है, एस गोपाल का है। आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका, ठीक है,
पहली महिला स्कूल शिक्षिका कौन सी थी? तो वो कौन सी? वो थी आपका सावित्रीबाई फुले। ठीक है, आधुनिक भारत का पूछा है, पहली महिला स्कूल शिक्षिका। ठीक है, मतलब पहली शिक्षिका महिला कौन थी? तो वो थी ज्योतिबाई फुले। माफ कीजिए, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले। भारत की स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया था? तो भारत की जो स्त्री महामंडल की स्थापना किसने किया था? कि सरला देवी चौधरानी ने किया था। किसने किया था? सरला देवी चौधरानी ने किया था। किसने नारा गढ़ा? एक धर्म एक जाति एक ईश्वर। ठीक है, तो ये किसका वक्तव्य है? ये है श्री नारायण गुरु का है। ठीक है दोस्तों, किसका है? श्री नारायण गुरु का है। नेक्स्ट चलते हैं। सूची और एक और दो को मैच करना है। ठीक है, सूची एक और दो को मैच करना है। तो महान बंगाल अकाल, ठीक है, महान बंगाल अकाल कब पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है 1770 में पड़ता है। उसके बाद 40 अकाल ये आपका 1782-84 पड़ता है, बिल्कुल राइट है। उड़ीसा में अकाल कब पड़ता है? 1866 में पड़ता है। और महान भारतीय अकाल जो दक्षिणी भारतीय अकाल कहा जाता है, ये 1876 से लेकर 78 ईस्वी में पड़ता है। तो इस तरह से आपका ये चारों सही मैच है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट फिर से सूची एक और दो को मिलाना है। सूची एक और दो को मैच मिलाना है। ठीक है, तो अकाल आयोग 1990 की ये कब होता है? तो ये आपका सर MP मैकडोनल्ड के कार्यकाल में होता है। उसके बाद भारतीय अकाल आयोग का गठन कब होता है? तो इसका आपका किसके काल में होता है? जॉन स्ट्रेची के उड़ीसा काल 1966 का किसके काल में होता है? तो ये आपका किस काल में होता है? ये होता है आपका जॉर्ज कैम्पबेल के काल में होता है। और जांच समिति 1861 की कर्नल बेयर्थ स्मिथ के कार्यकाल में होता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए का बी, 2 का ए और डी का 3, 4 का सी। ठीक है, जो खाली स्थान है उसको पूर्ति करना है। भारत का पहला समाचार पत्र डैश था। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो कौन सा था? जो कि हिक्की द्वारा 1780 में प्रकाशित किया गया था। तो वो था कलकत्ता जनरल एडवाइजर। ठीक, कौन था? कलकत्ता जनरल एडवाइजर था। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय समाचारों में समाचार में मुक्तिदाता के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? ठीक है, जो भारतीय समाचार थे उसमें मुक्तिदाता के नाम थे, कौन सा प्रसिद्ध है? तो ये कौन से थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे। कौन थे? चार्ल्स मेटकॉफ थे। कथन और कारण को देखना है, विचार करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी देश में प्रथम पत्रकार थे जिन्हें कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने द बंगाली नामक समाचार पत्र संपादकीय में कलकत्ता के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर बंगाली समुदाय के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था और उसकी निंदा की थी। ठीक है, तो ये दोनों बातें लगभग सत्य हैं, बट ये कथन और कारण सही एक दूसरे का बेमेल दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कथन ए और दोनों सही हैं, आर एक ही व्याख्या नहीं सही कर रहा है। ठीक है, लगभग सही कर रहा है। ठीक है, सही कर रहा है। कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ये रद्द किया गया था। तो कब रद्द किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था आपका 1881 में किया गया था। ठीक है, सरकार ने समस्त राष्ट्र को एक कारागार में परिवर्तित कर दिया और हम सभी कैदी हैं। जेल जाने का मतलब केवल इतना है कि उसको एक बड़े कक्ष से एक छोटी कोठरी में भेज दिया जाता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जॉन नाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में
एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ठीक है, तो ये कब हुआ था आपका? 1791 में हुआ था। ठीक है, 1791 में हुआ था। सरकार द्वारा सरकार की समिति संसाधनों के मद्देनजर पाश्चात्य विज्ञान, साहित्य एवं शिक्षा के माध्यम से के रूप में अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्तम है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन किसका स्रोत है ये? ठीक है, ये जो वाक्य इसमें बताया गया है किसका स्रोत है? तो ये आपका लॉर्ड मैकेले का जो स्मरण पत्र 1835 का था उसमें ये दिया गया था। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसकी स्थापना 1904 में होती है। हंटर शिक्षा आयोग, जो हंटर शिक्षा आयोग है इसकी स्थापना आपका कब होती है? 1882-83 में होती है। ठीक है, और चार्ल्स वुड डिस्पैच काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये कब होता है? तो ये आपका 1854 में होता है। और बाकी बचा ये सेंट्रल विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ये 1917 से 1919 के बीच में होता है। तो इस तरह से आपका आंसर इसमें क्या हो जाता है? इसमें आंसर आपका बी हो जाता है। एक सेकेंड शायद मैंने थोड़ा गलत बोल दिया है। हाँ, तो भारतीय विश्वविद्यालय ये सही मैच है। हंटर शिक्षा आयोग ये आपका 1822 से 83 में होता है। और उसके बाद जो वुड डिस्पैच है तो ये आपका सही तो था, है ना? सही था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? यहाँ पर होता है बी हो जाता है। निम्न 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत शिक्षा विभाग में प्रांत सरकारों को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल लगभग सही है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1919 में की गई थी? जी बिल्कुल नहीं। पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये 1917 में की गई थी। ठीक है, 1917 में की गई थी, ना कि 1919 में। तो ये वाला कथन आपका गलत हो जाता है। तो 2 गलत हो गया। अगर 2 को काट देंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, अब देखेंगे चौथा। 1906 में बड़ौदा रियासत ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ कर दिया था। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसमें से कथन कौन से हैं? 1, 3 और 4। शिक्षा संबंधित हार्टेज समिति की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो ये आपका किया गया था 1929 ईस्वी में किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन कब होता है? 1885 में होता है। ठीक है, 1885 में होता है। बॉम्बे एसोसिएशन गठन कब होता है? 1885 में होता है। इंडियन एसोसिएशन ने 28 से 30 दिसंबर 1883 को किस स्थान पर अपना पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजित किया था? तो उन्हें कहाँ पे किया था? कोलकाता में किया था। ठीक है, कोलकाता में किया था। सन 1851 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के गठन के 2 पूर्ववर्ती राजनीतिक बदलाव संगठनों के विलय का परिणाम था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो जमींदारों का एसोसिएशन। ठीक है, निम्नलिखित में से विचार करना है। ठीक है, इनमें से विचार करके बताना है। मद्रास में महाजन सभा की स्थापना 1888 में होती है और एम वीरघवाचारी, बी सुब्रमण्यम एवं पी.के. आनंद चालू द्वारा किए गए थे। मद्रास महाजनपद की उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों समन्वय एवं तय करना, उनके समस्याओं की ओर सकारात्मक ध्यान आकर्षित करना हेतु कार्य करना, उनका इनका समान स्थानीय स्तर पर है। ठीक है, स्थानीय जनता कर रही हो। ठीक है, स्थानीय जनता कर रही है। तो आपका इसमें केवल 2 ही सही हैं। पहला आपका है गलत, और ये 1884 में हुआ था, ना कि 1888 में हुआ था। तो इसी वजह से डेट ईयर की वजह से गलत हो चुका है।
ठीक है। थोड़ा फास्ट ट्रैक में करते हैं सवाल को, है ना, क्योंकि अभी 35 मिनट और हो गए हैं लगभग। ऐसे करेंगे तो ये 1 से 1 घंटा चला जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। 19वीं शताब्दी में विभिन्न साहित्यकारों ने अपने साहित्यिक माध्यम से राष्ट्रीय जागरण सहायता की उम्मीद की। उन्हें ऐसे एक लक्ष्मणीनाथ बेजरुआ भी थे, और वो किस भाषा के साहित्यकार हुआ करते थे? तो वो असमिया भाषा के साहित्यकार थे। किसके? असमिया के थे। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो कौन था? लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन था। कथन और कारण में विचार करना है और बताना है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता के ने कानूनी दायरों से रहकर अहिंसक एवं संवैधानिक प्रदर्शन के आधार पर अपनी नीतियों का कार्यान्वयन किया। ठीक है, बिल्कुल सही है। उदारवादियों का मत था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित बनाना चाहते हैं और वे भारतीयों के वास्तविक समस्याओं से बेखबर नहीं हैं। ठीक है, तो इससे यही दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सही हैं। ए आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है तथा मेरी इच्छा है कि उसकी शांतिमय मृत्यु में उसकी सहायता कर सकूं। उपरोक्त कथन में से किसका है ये? ठीक है, तो ये आपका है, ये लॉर्ड कर्जन का है। किसका है? कर्जन का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी इंडिया की स्थापना कौन से वर्ष लंदन में होती है? तो ये 1889 में होती है। 1889 कहाँ पे है? यहाँ पे है। किस कांग्रेस अधिवेशन संबंधित प्रथम महिला कौन थी? तो एक कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण में कांग्रेस ने जनाधार सीमित था। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी जन साधारण के प्रति ज़्यादा विचारक में नहीं थे। ठीक है, तो इसका आंसर है, दोनों ही सही हैं और एक ही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रारंभिक राष्ट्रवाद का उपागम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ठीक है, नहीं किया जाता है। तो ब्रिटेन से भारत के राजनयिक संबंधों को समाप्त करना। ठीक है, ब्रिटेन से भारत के राजनयिक संबंधों को समाप्त करना, यही आपका यहाँ पे शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा प्रकाश संवाहक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड, ये किसने किया था आपका? तो ये क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, गोखले ने। किस वायसराय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रवादियों को संस्था का संबोधित किया? तो ये लॉर्ड किसने किया था? डफरिन किया था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि मुंबई में आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष एवं सचिव कौन थे? ठीक है, तो उसके अध्यक्ष और सचिव कौन थे? तो वो थे आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके अध्यक्ष थे और सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण माने जाते हैं। ठीक है, तो जो उग्र जो ये राष्ट्रवाद के उदय के कारण कौन से माने जाते हैं? बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध संतोष, उदारवादियों के उपलब्ध संतोष, वायसराय कर्जन की प्रतिक्रियाओं की नीतियाँ, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ये सब सही है। निम्नलिखित में से घटनाओं पर चर्चा करना है, मतलब क्रम के वाइज लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोवर युद्ध, जापान द्वारा रूस पर पराजय, इथियोपिया इटली का अपमानजनक, ठीक है, और पराजय। तो इसमें आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? जो बोवर का युद्ध हुआ था, ये बोवर का युद्ध आपका होता है 1899 से लेके 1902 तक होता है। कब होता है? 1902 तक होता है। और रही बात आपकी जापान और रूस का युद्ध, तो जापान और रूस का युद्ध आपका ये 1905 में होता है। कब होता है? 1905 में होता है। और इथियोपिया और इटली के बीच सेनाओं का अपमानजनक पराजय, तो ये कब होता है? ये आपका होता है, ये होता है 1896 ईस्वी में। ठीक है, 1896 ईस्वी में होता है। ये सब ईस्वी पीछे लगा लीजिएगा।
तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले आपका आएगा 3, ठीक है, 1905, एक सेकेंड, हाँ 1905 घटते क्रम में बता रहे हैं ना, हाँ घटते घटनाओं घटित होने कालक्रम में क्या था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। तो 1896, ठीक है, उसके बाद 1899 और फिर आपका 1905 सही है, ठीक है, 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना डॉक्टर लॉर्ड कार्जन वायसराय के कार्यकाल में घटित नहीं हुई थी, ठीक है, तो कौन सी नहीं हुई थी, पुणे के नाटो बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए देश से निर्वासित कर देना, शासी गुप्त बाल अधिनियम में संशोधन कर उसे पुनः नए रूप से लागू करना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा लागू करना, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा कलकत्ता निगम सदस्यों की संख्या में कमी करना। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, इससे कोई संबंध नहीं है। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे, ठीक है, 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो कर्जन की प्रतिक्रिया में नीतियों में बंगाल के विभाजन की आलोचना करना था, ठीक है, ये तो नहीं है। बंगाल के बंगभंग विरोधी अभियान में स्वदेशी आंदोलन के समर्थन करना था, तो ये आपका सही है। और ये आपका कहाँ जुड़ता है, बनारस से जुड़ता है, ठीक है, बनारस से जुड़ता है। बंगाल विभाजन के विरोध में सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है। तो दिल्ली में आपके कौन थे, तो ये आपके कौन थे, सैयद रजा हैदर रजा थे। दिल्ली में कौन थे, सैयद नहीं, दिल्ली में आपके कौन से, सैयद हैदर रजा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में दी है और 2 ऑप्शन में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन फंसता है। और अगर आपसे पूछे पंजाब का कौन था, ठीक है, पंजाब का कौन था, तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय थे। तो बी का 3 मिल गया। और पूना और मुंबई के कौन थे, बीजी तिलक थे। कौन थे, पूना और मुंबई के बीजी तिलक थे। और मद्रास के कौन थे, तो ये चिदम्बरम पिल्लई थे, चिदम्बरम पिल्लई थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पे सी देखने को मिलता है। कांग्रेस ने अपने किस आर्थिक वर्ष में स्वराज प्राप्ति की अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है। कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में, ठीक है, तो वो 22वां अधिवेशन था जिसमें उन्होंने स्वराज की लक्ष्य प्रमुख घोषित किया था वो, ठीक है। उपराष्ट्रपति द्वारा स्वदेशी नमक समिति का गठन किस प्रांत में किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और इस कॉलेज में प्रथम अध्यक्ष और प्रधानाचार्य क्रमशः कौन कौन बनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन बनाए गए थे, तो इसमें से जो रास बिहारी घोष हैं और अरविंद घोष हैं, इनको बनाया गया था क्रमशः, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंट आर्ट्स की स्थापना कब होती है, तो ये कब होती है, ये आपका होती है 1907 में। 1907 कहाँ पे है, यहाँ पे। निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम में व्यवस्थित करना है। श्यामाजी वर्मा का रेडियो हाउस की स्थापना, खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जज की विस्फोट की घटना पर अंजाम देना, युगांतर नामक पुस्तक का साप्ताहिक प्रकाशन करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी यहाँ पे। और युगांतर नामक साप्ताहिक प्रकाशन पत्र का प्रारंभ कब किया गया था, और अनंत कहे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या करवा दी गई थी, ठीक है। तो आपका इसका लगभग चारों ही सही है, ठीक है, चारों ही सही है। गदर पार्टी के कार्यकर्ता को दंड करने के लिए सरकार ने देश भारत में रक्षा अधिनियम कब बनाया था, ठीक है। तो रक्षा अधिनियम कब बनाया गया था, ये बनाया था 1915 को, 1915 को बनाया गया था। निम्नलिखित पर विचार करना है। 22 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर
क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। यह घटना कलकत्ता में घटित हुई थी। इस घटना में रास बिहारी बोस तथा बंकिम चंद्र तथा सचिंद्र चंद्र सन्याल ने के मुख्य भूमिका निभाया था। और इस घटना के आरोपियों ने अलीपुर षड्यंत्र के रेस के नाम से भी मुकदमा चलाया गया था। तो इसका आंसर आपका 1 और 3 है, ठीक है, बाकी सब व्यर्थ है। भारत माता नमक क्रांति का एक पत्र प्रकाशन क्रांतिकारी के रूप में लाया गया था, तो वो किसके द्वारा लाया गया था? वो लाया गया था आपका अजीत सिंह के द्वारा, नहीं अजीत सिंह के नहीं, ठीक है, हाँ अजीत सिंह के द्वारा लाया गया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किनके मध्य हुई थी? तो ये किनके मध्य हुई थी? ये आपका हुआ था एनी बेसेंट के मध्य हुआ था, ठीक है। कथन और कारण, ब्रिटिश सरकार ने 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द करने की घोषणा की थी। सरकार को क्रांतिकारी आतंकवाद से उभरने का डर था, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो आपका ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कंपनियों में आगमन के कारण संबंध में निम्नलिखित क्या सही है? ठीक है, तो इसमें से क्या सही है? तो इसमें से आपका डी ही सही है। जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था तब दिल्ली के गद्दी पर उस समय कौन शासन कर रहा था? जब वास्को डी गामा जी भारत में पहुंचते हैं कालीकट के तट पर केरल में, तो वहाँ पे उस समय दिल्ली का गद्दी पर कौन शासन कर रहा था? ठीक है, तो कौन कर रहा था? इस पर कर सिकंदर लोदी कर रहा था, ठीक है, सिकंदर लोदी कर रहा था। 1717 में मुगल शासक फर्रुख सियार के अधिकार पत्र में क्या शामिल नहीं था? ठीक है, तो क्या शामिल नहीं था? तो उनमें आपका ये कंपनी को अन्य यूरोप की कंपनियों की तुलना में मुगलों से व्यापक छूट और प्रदान करना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है पूछा है, तो नहीं है इसमें से आपका, तो यही वाला नहीं है। कंपनी को अन्य यूरोपीय कंपनी की तुलना में मुगलों को व्यापार में छूट देना। गलत मिलार इसमें से कौन सा है? प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच होता है? तो ये एक्सला सुपर संधि के कारण। द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है, उसके बाद मराठा की संधि होती है, और तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है तो उसके बाद आपका पेरिस की संधि हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें देखा जाए तो गलत कौन सा है आपका? इसमें केवल 2 है, ठीक है, केवल 2 है। इसे मिलान करना है। शाहजहां और उपनाम, तो बहादुर शाह जो प्रथम है वो शायरे बेखबर हैं, ठीक है, क्या है? शायरे बेखबर है। और जहादार शाह के लिए कौन सा है? लंपट मूर्ख है, तो ये तो सही है। वैसे इसका आंसर आपका सी है। अंतिम रूप से जजिया कर प्रतिबंधित करने वाला कौन है? ठीक है, तो मोहम्मद शाह है, ठीक है, कौन है? मोहम्मद शाह है। गलत मिलान को चयन करना है। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है, इधर सूची दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से गलत मैच कौन सा है? तो इसमें से गलत आपका हैदराबाद का कुली कुतुब नहीं होगा, जबकि निजाम होगा। यहाँ पर क्या होगा? निजाम होगा। और बाकी सब मैच है। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो आप सब जानते ही हैं, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उल दौला था। पटना हत्याकांड किस वर्ष घटित हुआ था? ठीक है, जो पटना हत्याकांड है वो आपका हुआ था 1763 में। कब हुआ था? 1763 में हुआ था। शिवाजी महाराज के संबंध में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ठीक है, तो शिवाजी महाराज के संबंध में 1667 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, तो यही आपका गलत है। यहाँ पे कारण बताएंगे कब मृत्यु हुई थी। घोड़े की नीति से संबंधित है। जो घोड़े की नीति है वो आपका किससे संबंधित है? वो आपका वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किससे है? वारेन हेस्टिंग है। सहायक संधि को अपनाने वाले राज्य का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सहायक संधि को अपनाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ये आपका है
1 2 4 3 6, ठीक है। तो ये आपका सही क्रम है, 1 2 3 4 6 और 5, ठीक है। निम्नलिखित में से अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों का 1/10 भाग निर्धारित किया गया था, और मुहाल वाली बंदोबस्त जमीन में कितनों किसानों की मालिकाना हक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका है केवल 2 ही सही है, 2 सही है। कृषि वाणिज्य में निम्नलिखित के कारण थे। यूरोपीय कंपनियों का आगमन, पूरी तरह से आधुनिक व तेजी चलने वाली जहाज़ों का निर्माण करना, भू राजस्व प्रणाली, या फिर अमेरिका का क्रय, ठीक है। तो कृषि में वाणिज्यीकरण के में से कौन से कारण थे, ठीक है। तो कौन से थे? सारे थे, ये सभी थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है, स्थापना वर्ष मुस्लिम लीग का क्या है? तो ये आपका है, ये आपका 30 दिसंबर को है, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को है। कांग्रेस की शुरुआत अधिवेशन 1970 की अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है। तो किसने किया था? तो इसने किया था रास बिहारी बोस ने किया था, ठीक है। रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। दिल्ली दरबार में 1911 के समय भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो दिल्ली दरबार जब हुआ तो उसका वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय था, ठीक है। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो ये आपका लाया गया था, ये लाया गया था 1872 में, लाया गया था 1872 में ही लाया गया था। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो इंडियन लीग है उसकी स्थापना किसके द्वारा होती है? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा होती है। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 100 ककोरी कांड के क्रांतिकारियों को कोर्ट से बचाव के लिए बचाव समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, ठीक है। तो बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके थे गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन रीजनिंग का और मैथ का है, वो आप देख लेंगे। बाकी जो बचा है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, या फिर आप PDF लेके देख लीजिएगा। और इतना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी वो करंट अफेयर का सवाल थे थोड़े बहुत, तो वो आप खुद भी देख सकते हैं। और इससे वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं, फालतू टाइम वेस्ट होगा आपका। इस समय एक एक पल भी कीमती है, ठीक है। एक एक पल कीमती है, तो इस वजह से शॉर्ट वे और कंसाइज वे में बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।